नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के क्लास 10 के लिए। मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूं जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री चालू किया है और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया है। अब हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं कि कैसे हम आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम कठिन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जो सेक स्क्वायर थीटा है इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए हमारे पास ये सेक है और ये साइन है, तो देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। यानी इसका फॉर्मूला कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 1। यानी इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पर आपसे पूछा गया है कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है तो इनकी वैल्यूज कितनी होगी। देखिए तो ये भी कितना है आपका a प्लस बी है और ये भी कितना है a माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये भी है। और आपको एक आइडेंटिटी याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है। तो आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 होता है। तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जहां पर आपसे बोला गया है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है 1/2 दिया हुआ है, तो आपसे बोला है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपको पता है कि अगर कॉट को आप चाहें तो यहाँ पर सीधा अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2x है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कि 2x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 4 में से x जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3x बचेगा ये। तो आपको 3 पता है कि 3 होता है साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये कितना है +3 है। तो 3 अब कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा कितना होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3x और अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2x, इसका स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइडेड बाई कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन तो पहले दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि x/2x का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। अब देखिए और इधर +3 है तो +3 कर दीजिए, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ भी आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा +3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 और 3 कितना आ गया 12, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 12। तो आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिखने लगा होगा। तो ये सवाल भी काफी आसान था। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं, जहां पर आपको cos थीटा की वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछा है tan थीटा प्लस cot थीटा निकालिए। सबसे पहले हम इसको ईज कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा और ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाई sin थीटा। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और मैंने बताया कि डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, तो कितना बन जाएगा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो गया 1 और नीचे कितना हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आपको cos और साइन में आ गया, तो आप यहाँ से साइन निकाल लीजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस ये कितना है 7/25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अब आप इसको कितना कर लीजिए 1/49/625 हो जाएगा ये। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा दूं, तो देखिए अब आपको विजिबल है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1। अब अगर इसको सीधा सीधा मैं सॉल्व करूं तो 625 में से आप 49 को घटा लीजिए, तो 9 और 6 15,
7 और 4 11, ये हो गया 576। तो 576 बटा 625। अब 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है, तो 24 और बटा 25 आ जाएगा। तो बस आप इसको यहाँ रख लीजिए, 1 बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना आ गया आपका, कॉस थीटा 7/25 दिया हुआ था, तो यहाँ लिख लीजिए 7/25 और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा है, तो साइन थीटा आपका कितना आ गया, 24/25 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से बन रहा है 1/7 गुना 24, यानी कि ये देखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, एक दिखाई पड़ रहा है, हाँ, एक भागा, अब ये कितना है, 7 गुना 24 और बटा 25 गुना 25 है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, यानी 1 गुना, अब ऊपर हो जाएगा 625 और नीचे हो जाएगा 7×4 = 28 और 7 गुना के 14 और 2 16, यानी कि ये दरअसल कितना है, 625/168। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 625/168। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। tan a का वैल्यू दिया है, sin a प्लस cos a इंटू sec a का वैल्यू पूछा है। चलिए देखते हैं इसको, पहले थोड़ा सा हल्का करके देखते हैं। अगर इसको 1/cos कर देते हैं हम, तो थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin a इंटू sec a, और यहाँ कितना हो जाएगा, cos a और इंटू sec a। आपको पता है cos और sec एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये आ गया 1, और sin a और इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/cos a, और यहाँ आ गया +1। अब ये कितना हो गया आपका tan a +1। अब देखिए tan की वैल्यू दी हुई है 5/12, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 12 5 17/12, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जहां पर आपको 5x की वैल्यू दी हुई है और 5/x की वैल्यू दी हुई है tan थीटा के बराबर। तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आपको निकाल के बताना है। मैंने आपको बता रखा है इस तरह के क्वेश्चन की, अगर एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से x निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये sec थीटा बाई 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से 1/x निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² चाहिए ये, तो 5। अब देखिए x कितना है आपके पास, ये हो गया आपका sec थीटा और अपॉन कितना है 5 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/x, तो 1/x ऑलरेडी कितना है, tan थीटा अपॉन 5 है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो अब आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। अब आप देखिए, अब इसको क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 25, और इस ये हो जाएगा इधर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 25। तो ये हो जाएगा आपका 5/25 कॉमन ले लीजिए, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 5 5 जो 25, 1/5 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे कहा गया है कि cosec थीटा की वैल्यू 2x है और cot थीटा की वैल्यू 2/x है, तो आपको निकालना क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1²। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा cosec थीटा, और इधर 2 को लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 2। वहीं अगर यहाँ से अगर मैं x 1/x निकालना चाहूँ तो ये 2 इधर आके भाग लग जाएगा, यानी कि cot थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछा गया है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और माइनस cot थीटा और डिवाइडेड बाई 2, और इसका कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको नीचे नहीं दिखेगा, तो इसलिए क्वेश्चन को हटा देना चाहिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और यहाँ कितना बचेगा आपका cosec स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस cot स्क्वायर थीटा बाई 4। अब 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो 2/4, और यहाँ कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यानी 2/4, यानी कि 2 दूना के 4, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले पार्ट को, जहां पर आइडेंटिटीज वगैरह थी, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कठिन क्वेश्चन हो चाहे वो आसान क्वेश्चन हो, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। आप चाहें तो इन पर बेस्ड आप सवाल को कर सकते हैं अपने से भी। और अब हम अगली क्लास से, यानी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में चलेंगे और वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन 2 में जाएंगे, जहां हम हाइट और डिस्टेंस के सवाल से डील करेंगे, चाहे वो आसान क्वेश्चन हो चाहे वो कठिन क्वेश्चन हो। आपको काफी मजा आएगा उस लेक्चर्स को भी देखने में भी। अगर आपको
अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।